नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्रशांत किशोर ने फिर से जो एक हमलों की श्रृंखला उन्होंने शुरू कर दी है, उसको जारी रखते हुए एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को ये कहा है कि वो नासमझ है, उन्हें राजनीति की भी समझ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से ये समस्याएं उनके साथ लगातार होती रहेंगी। पुल को लेकर, जो पुल गिरा है उसको लेकर उन्होंने अब तक बयान कई बदले हैं। इस पर ही कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का हमला भी था। तो इस पूरी घटना पर, इस हमले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रजनीश कुमार जी हैं, जो कि राजद के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये बताइए कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता के ऊपर इस तरीके का आरोप लग रहा है कि वो नासमझ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं बहुत सारी चीजें आती हैं, और ये बात कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, एक और युवा। नहीं, प्रशांत जी जो कह रहे हैं, पहली बात तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल समझ नहीं है, ये बात तो पूरी तरह से गलत है। आप पिछला इलेक्शन देख लीजिए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही पार्टी ने चुनाव लड़ा था और किस तरह से सरकार बन ही जाता, 3-4 सीट अगर बेईमानी नहीं होता तो 2-4 एमएलए जिताना मुश्किल होता है। और जिस बंदे ने 119 एमएलए जिताया उसको कह रहा है कि पॉलिटिकली इमेच्योर है। तो मैं क्या कहूं, प्रशांत जी को तो नहीं कह सकता इमेच्योर है, लेकिन उनका कमेंट सही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। दूसरा, जहां तक वो पुल वाली बात पर कर रहे हैं, उसमें भी वो पार्शियलिटी दिखा रहे हैं। वो जान रहे हैं कि इस पुल वाले से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। पुल का टेंडर कब हुआ, पुल बनाया किसने, हम लोग पार्टी में पावर अभी से आए हैं, तो हम लोग को क्या लेना देना है। तो इसका ब्लेम देना, ये दोनों कमेंट मुझे लग रहा है उनका या तो मतलब अंडर टेंशन में वो दे रहे हैं या पास्ट टेंस में सोच रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो प्रेजेंट टेंस में सोच ही नहीं रहे। आपको नहीं लगता रंजीत जी की एक बार तेजस्वी यादव ने ही ये बात बार बार को रिपीट की थी, कुछ दिनों पहले की ही बात है, कि नीतीश कुमार थके हुए नेता हैं, एकदम राजनीति से अब उनकी इच्छा हट गई है, काम करना नहीं चाहते हैं, और फिर सरकार आपकी बनती है तो वही तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार अब मोदी का रथ रोक देंगे। मतलब जिस घोड़े को आप कह रहे हैं कि वो फिसड्डी है, उसी पर फिर दाव लगा देते हैं। मतलब हम लोग ये कह रहे थे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल चैलेंज पे वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। हम लोग के कहने का मतलब यह है कि उन्होंने स्टेट के लिए बहुत सारा कुछ किया ही, आपने देखा ही है, रोड बनाया, स्कूल बनाया, ही जे इंक्लूसिव लीडर, सभी जाति को लेके चलते हैं, तो ये सब तो क्वालिटी है ही। लेकिन कोई काम बहुत दिन से कीजिए तो तेजस्वी जी को लगता था कि शायद ही इज फीलिंग बोर्ड, लेकिन अब हम लोग पावर में है तो हमें लग रहा है कि ही इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट, और इतना कीन इंटरेस्ट लेते हैं नीतीश जी कि वी आर थिंकिंग कि ही इज ओनली हु कैन चैलेंज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। अदरवाइज विपक्ष में इंक्लूडिंग कांग्रेस कहीं कोई नहीं है जो मोदी साहब के एरियल कार को रोक सके। पुष्पक विमान को रोकने का क्षमता अगर किसी में है तो दिस माउंटेन ईगल, जिसे रामायण में जटायु कहते थे, तो वैसा ही भारी भरकम रोकने वाला क्षमता वाला नीतीश जी हैं। तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से हमला कर रहे हैं बार बार प्रशांत किशोर, ऐसा तो नहीं लगता आपको कि कहीं प्रशांत किशोर तेजस्वी के जगह पर बिहार में सियासत चाह रहे हैं करना, जो चाह रहे हैं कि पहले तेजस्वी को साइडलाइन कर दिया जाए? वो तो चाह ही रहे हैं, वो तो पॉलिटिकल स्पेस कैप्चर करना ही चाह रहे हैं। वो तो ओपनली उनका एजेंडा है ही कि अगला जो सरकार बने वो स्वराज पार्टी का बने, लेकिन उसके लिए जो एक पार्टी होता है, एक पॉलिटिकल एम होता है, उसके लीडरशिप कौन होंगे, ये सब वो डिक्लेयर कर नहीं रहे। इसको हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र में पॉलिटिकल हेजार्ड। और उसके कारण क्या होगा, केजरीवाल टाइप जी जैसा लीडरशिप हो जाएगा। अब केजरीवाल जी का क्या लीडरशिप, इट इज ए बिट्रियल टू अन्ना मूवमेंट। अन्ना का जो अवधारणा था, केजरीवाल जी ने सबके उल्टा काम किया, और आज के प्रेजेंट पॉलिटिशियन और केजरीवाल जी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो पहले प्रशांत जी जो पावर कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी तो खड़ा करे, उसका सेक्रेटेरिएट हो, उसकी पॉलिसी हो, ये सब तो डिक्लेयर करे। अब वो थंडर बोल्ट की तरह जैसे आसमान में ठनका ठनकता है, कभी उठते हैं तेजस्वी जी पर हमला बोल देते हैं, कभी उठते हैं कभी किसी पे हमला बोल देते हैं। आप भी जानते हैं और सब जानता है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी शुड
ब्लो लाइक ए कंटिन्यूअस एयर, नॉट लाइक ए स्टॉर्म। आंधी तूफान एक दिन चल जाता है, उससे बिजली पैदा नहीं होता है। आपका कंटिन्यूअस ब्लो होना चाहिए, जैसे साउथ इंडिया में होता है, हवा चलती है तो उससे बिजली निकलती है। तो प्रशांत जी अब ये स्टॉर्म की तरह ब्लो होते हैं, तो उससे पॉलिटिकल बिजली नहीं होगा, मुझे जो लग रहा है। प्रशांत किशोर ने भी आरोप लगाया है कि बिहार में जो ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस बना हुआ है, पहले प्रत्यमृत फिर के पाठक, एक खास जो ब्यूरोक्रेट है उसको इतने दिनों तक नीतीश कुमार एक ही विभाग में रखते हैं, बार बार अपने ही करीबी विभागों में रखते हैं। इससे आपको लगता नहीं है कि मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक्सपोज हो रहे हैं? नहीं, जो माने खासतौर पे के पाठक को जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मद्य निषेध बिहार में लागू हो पूरी तरीके से, वहां उनको लाया गया मुख्य सचिव के तौर पर। मद्य निषेध में पूरी तरीके से विफल नजर आए वो। नीतीश कुमार से ऐसे ऐसे फैसले लिवाए गए, 60 लाख का ड्रोन खो गया। फिर आपको पता होगा कि नीतीश कुमार पहली बार अपने स्टैंड पर जो शराबबंदी है उस पर बैकफुट पर दिखे। फिर उसके बाद उन्हें शिक्षा विभाग को दे दिया गया कि अब शिक्षा विभाग बहुत अच्छा चल रहा है, उसका भी क्या कल्प कर दीजिए। क्या कहना चाहिएगा इस पर? हाँ, देखिए, के पाठक साहब माने एक स्ट्रिक्ट अफसर के रूप में मशहूर हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए हैं और एजुकेशन में करने के लिए बहुत सारा काम है। लेकिन मैं एक लीडरशिप पर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यह जो IAS स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया और माने अंग्रेजों का सिस्टम है। जब बहुत भ्रष्टाचार हो गया था तो ICS इंट्रोड्यूस किया था। तो उसके बारे में उसका एक ओपनिंग लाइन है कि परफॉर्मेंस ऑफ द ICS एज ए सेक्रेटरी शुड बी लाइक ए फर्स्ट किस ऑफ फर्स्ट लव। आप समझ सकते हैं हाउ मच इट इज रोमांटिक। माने अफसर का जो अराइवल होना चाहिए डिपार्टमेंट में, दैट शुड क्रिएट ए ऑरा ऑफ लीडरशिप। हमारे फौज में भी कहता था कि आप एज ए लीडर जाइए, कंट्रीब्यूटर, नॉट एज ए कंज्यूमर। नो मैन इज बैड बट अफसर इज बैड। तो अगर कोई डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का सक्सेस है, तो सेक्रेटरी अच्छा होना चाहिए। और सेक्रेटरी में जो एट्रीब्यूट होना चाहिए वह इनकरेज करे, क्रिटिसाइज नहीं। वह इंपावर करे लोगों को, हेट नहीं करे। इट शुड लव द पीपुल इट्स मैन, नॉट इट शुड हेट इट्स पीपुल। फिर तीसरा एट्रीब्यूट मैं कह रहा हूं, विक्रम साराभाई जो फेमस स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कलाम साहब को आगे लाया, तो वो भी जब भी मीटिंग करते थे इसरो में, तो उनका पहला लाइन था, एज ए लीडर माय ड्यूटी इज टू टेक द डिसीजन, नॉट ओनली डिसीजन बट मेक श्योर कि यू पीपुल आर एक्सेप्टिंग इट ऑल्सो। लेकिन जो के पाठक साहब ने जो किया है शिक्षा विभाग में आते ही, उसको मैं ऐसे देख रहा हूं, प्रथमे ग्रासे मक्षिता पातम। उन्होंने आते ही टीचर सबको इनकरेज करने के जगह डिस्करेज करने वाला स्टेप लिया है। आपने सुना ही होगा कि क्लर्क वॉच करेगा टीचर के परफॉर्मेंस को, प्यून वॉच करेगा टीचर के परफॉर्मेंस को। अरे टीचर के परफॉर्मेंस को क्लर्क और प्यून कैसे वॉच करेगा? जो सुपरवाइजर होता है उसका कॉम्पिटेंसी लेवल ऊपर होना चाहिए कि नीचे? और दूसरी बात है, अगर वो जासूसी कर भी देगा तो उसका ये करेंगे क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि के पाठक साहब से हमें बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है और वो मैं गिनती कराता हूं आपको एक एक करके। पहला तो मैं चाहता हूं कि एज ए लीडर वह टीचर संघ से बातचीत करके और पहला वो डिसीजन ले कि टीचर सब टाइम से क्लास में आए। मैं बहुत सारे हेडमास्टर को जानता हूं जिनकी बात टीचर सुनता नहीं है। बहुत सारा टीचर 7 बजे के जगह 9 बजे आता है, 10 बजे आता है। और ये बात BO के नॉलेज में है, ये बात SDO DPO जो बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, आज के दिन एक DO के नीचे 5 DPO बैठा हुआ है। और कौन एब्सेंटी है, कौन आ रहा है, ये नॉलेज हायर अथॉरिटी को है, लेकिन फॉलो अप क्या होगा ये पॉलिसी नहीं है। तो पहले के पाठक साहब पहला काम करे कि फॉलो अप प्लान बनाए और वो जो पहला एक्शन है हो जिससे कि लोग टाइम से आए। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहा है, प्राइवेट स्कूल के तो लोग फीस दे रहे हैं और आप भी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल भी आज डमी स्कूल चल रहा है। बिहार में 11th 12th में पढ़ाई नहीं हो रही। मैं पर्सनली कह रहा हूं कि मैं समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में गया हूं।
सभी स्कूल में आईएससी में पढ़ाई नहीं हो रही है। एडमिशन लेकर के प्राइवेट स्कूल वाले, हेलो जी आ रही है, सुन रहे हैं? जी आ रही आवाज आ रही है। प्राइवेट स्कूल वाले फीस ले रहे हैं 1-1 लाख, 70-70 हजार और पढ़ा नहीं रहे। तो एज ए एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वो पहला इंश्योर करे कि प्राइवेट स्कूल में भी जो इतना फीस जा रहा है उसमें प्रॉपर स्कूलिंग हो। रही स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ सरकारी स्कूलों की, तो 5 डीपीओ बैठा हुआ है। 5 डीपीओ में एक है लेखा, माने जिसको स्थापना कहते हैं। स्थापना का काम है सैलरी देना, अटेंडेंस देखना, ये वो। तो मैं कह रहा हूं कि आज बात चल रही है डिजिटल इंपावरमेंट, उसको सेंट्रलाइज करे, कंप्यूटराइज करे जी, एक, जिससे कि ये बाधा दूर हो जाए। एक टीचर रिटायर होता है, उसको पीएफ मिलने में कितना साल लग जाता है, तो जैसे फौज में चलता है वो पटना से सारा चीज कंट्रोल करे। दूसरा है एक डीपीओ बैठा हुआ है जो ये खिचड़ी ये सब देख रहा है। तीसरा है जो साइकिल, और चौथा है जो ये देखता है माध्यमिक स्कूल बनता है, सर्व शिक्षा अभियान। ये तीनों डीपीओ बेकार का है, इसका कोई काम नहीं है। ये बैठा रहता है झूठ मूठ का, जाकर के स्कूल में इंस्पेक्शन करके पैसा निकालने के चक्कर में रहता है। तो पहले 3 डीपीओ को हटाए और उसको एक को दे दे प्राइमरी स्कूल, एक को दे दे सेकेंडरी स्कूल, और एक को दे दे ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर और पहला एक काम करे कि वो डिजिटल डीपीओ बनाए जो सभी स्कूल को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दे। आजकल कहलाता है कनेक्टिंग नॉलेज, डिजिटल नॉलेज। अब देखिए बिहार में उनको अटेंडेंस लेने की जरूरत ही नहीं होगी, सब स्कूल को कनेक्ट कर दे ऑप्टिकल फाइबर से। ऑलरेडी केबल डाला हुआ है, हर स्कूल में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है। मॉर्निंग में वो बटन प्रेस करे और सारे टीचर का फेस वो देख सकते हैं, डीपीओ देख सकता है। फिर मॉर्निंग में ये जो डीपीओ बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बैठा हुआ है, एक अच्छा लेवल क्लास वो डिस्ट्रिक्ट से कंडक्ट कराए, जिससे कि क्या हो कि स्कूल में क्वालिटी बढ़े। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि के पाठक साहब रिएक्शनरी काम नहीं करे, वो पहले जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको इंपावर करके कॉम्पिटिटिव बनाए। और कैसे होगा, पहले उन लोगों का वेलफेयर पॉइंट देखे, टीचर का वेलफेयर मतलब उनका सैलरी टाइम से जाए, उनको उसमें कोई घुसखोरी नहीं हो, उनका पीएफ टाइम से मिले, उनका रिटायरमेंट टाइम से हो। इसके लिए वो डिजिटाइज करे सबसे पहला। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को बोले कि अपने डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क को करेक्ट करे, जो मैंने आपको बोला ही कि हायर सेकेंडरी प्राइमरी डायरेक्टोरेट। तीसरा मैं बोल रहा हूँ जो प्राइवेट स्कूल इतना पैसा ले रही है, वो तो कम से कम एक बार वो कह सकते हैं कि अरे तुम पैसा ले रहे हो प्राइवेट वाला, इतना पढ़ाओ। चौथा पॉइंट ये हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल वाले फीस लेते हैं 1-1 लाख और टीचर को सैलरी देते हैं 20,000, 25,000। ये जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है टीचरों का, ये एंटी सोशलिज्म है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल कॉमरेड होना चाहिए। 5th पॉइंट मैं कह रहा हूं कि अगर वो कर सकते हैं तो, और करना आसान भी है, वह एग्जाम को टाइम से लाएं। रजनीश जी, कई बार वीडियोस भी वायरल हुए हैं के पाठक जी के गुस्से के। अकर्मण्यता तो उनके साथ जुड़ ही गई है मद निषेध में जुड़ने के चलते। जो व्यक्ति एक विभाग नहीं चला पाया उसको दूसरा विभाग दे दिया गया। लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इसमें भी झोल झाल है? मेन झोल झाल क्या है कि कोई आईएएस अफसर आज के दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। अब चीफ मिनिस्टर साहब के आसपास जो 4-5 आईएएस आपने बोला, पाठक साहब हैं, वो जो अमृत प्रत्यय आपने कहा, और जो कुछ लोग हैं उन्हीं पे इनको फेथ है। तो एक पॉलिसी भी होता है सरकार का कि यू शुड हैव ए सेक्रेटरी हु शुड बी फेथफुल लाइक योर वाइफ, लेकिन वाइफ शुड बी एफिशिएंट आल्सो। तो पाठक साहब पहला काम करे कि डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मैं मिलिट्री एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि उनके जो अफसर है दे शुड बी नॉलेजेबल। आप डीपीओ के पास जाइए, एक बड़ा बाबू है जिसको पूरा नॉलेज रहता है, ड्राफ्ट लिखता है, बाकी सब टाइम पास करता है। तो पहले इसका एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराए पाठक साहब। अकेले वो कितना काम करेंगे, सारे अफसर काम करें 15-20 दिन का, और अपने अफसरों को रूल रेगुलेशन पढ़ाए, और फिर से पूरा रीऑर्गेनाइजेशन हो, तब जाके ये
फंक्शन कुछ होगा, पॉजिटिव आउटपुट होगा। और सबसे जो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी जो रिक्रूटमेंट हो टीचर्स की, चाहे जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो। आज के दिन अगर मैं मद्य निषेध में भी एक दिन यही कहा था कि आप पकड़िए चाहे नहीं पकड़िए, लेकिन कम से कम आप इतना इंश्योर कर दीजिए कि बिहार में जहरीली शराब नहीं मिले तो आपका बड़ा अचीवमेंट होगा। वो नहीं कर पाए, क्योंकि बिहार में दारू बिकेगा ही, उसको भगवान नहीं रोक सकता आज की घटनाएं भी हो गई। लेकिन कोई अफसर अगर जहरीली शराब रोक दे तो वह उसका एक बड़ा अचीवमेंट होगा, ये मेरा कहना है। इसी तरह से हाँ सर जी, इसी तरीके से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में अगर कदाचार रुक जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। 100%। और वो होगा डिजिटल इंपावरमेंट से, वो ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करे, अफसर को पढ़ाए। फौज का मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी अफसर को नया असाइनमेंट नहीं दिया जाता था बिना उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना ट्रेनिंग दिया जाता था, तभी असाइनमेंट दिया जाता था। तो अपने अफसर को ये ट्रेंड करे। जी रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इतने जो विचार आपने रखे हैं, खासतौर पे सब सुझाव जो आपने दिया सरकार को, वो बहुत बहुमूल्य है। उम्मीद है सरकार आपकी इन बातों को सुनेगी, खासतौर पे तब जब आप सरकार के बहुत महत्वपूर्ण इकाई के तौर पर राजद जुड़ी हुई है उनके साथ। लगातार तेजस्वी यादव ने ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस को हर बार टारगेट किया है, और आप भी बहुत शालीनता से आपने समझा दिया कि किस तरीके से कि पाठक अगर अपने स्वभाव को बदलें, कार्यशैली को बदले, तो वो शिक्षा में कायाकल्प कर सकते हैं, एक कालजयी नाम हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।